हेलो दोस्तों, परम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति चैप्टर है, मैथ का पहला चैप्टर है। तो इसमें आज हम देखेंगे कुछ गणित के विशेष सूत्र हैं, ए बी वाले फार्मूले हैं और इन फार्मूलों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये वैसे संख्या पद्धति पहले चैप्टर में इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है और गणित के जितने भी चैप्टर हैं कहीं ना कहीं हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो किसी न किसी प्रश्न को सॉल्व करने में हमें इन फार्मूलों की, ए बी वाले फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो फार्मूले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो इसमें देखो, पहला फार्मूला हम देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कुछ तो इसमें जो दो तीन फार्मूले हैं बहुत सिंपल हैं, अधिकतर स्टूडेंट को पता रहता है जो भी तैयारी कर रहे हैं। और आगे जो फार्मूले हैं वो अच्छे फार्मूले हैं, तो इन्हें याद कर लेना या अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो हम सभी देखेंगे, कुछ इजी हैं और कुछ थोड़े कठिन हैं। इनमें देखें हम, पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगला देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो ये दोनों फार्मूले भी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें देखो खास बात क्या है दोनों फार्मूले में, कि एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, इन्हें जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस वाले में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब जोड़ेंगे दोनों को, प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब हम दोनों को घटाएंगे तो घटाने पर बनेगा 4ab। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इनको अगर हम देखो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, दो बार ए स्क्वायर दो बार बी स्क्वायर, दो कॉमन लेके बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो जी माइनस माइनस और जी माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के 2a कितना बन जाएंगे, 4ab। तो ये दोनों फार्मूले भी अच्छे से याद रख लेना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अगर करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस करने पर बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस करने पर बनता है 4ab। अगला हम देखें, अगला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। अब देखो, पांचवा जो फार्मूला है, जब भी हम हर का परमेयकरण करते हैं प्रश्नों में या बटे में ऐसी संख्या आती हैं, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, तब हमेशा इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर पहले से ऐसा आ जाए कि एक बार जुड़ रही हो संख्या एक बार घट रही हो गुणा में, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस दोनों की जगह हम रख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला देखो, घात 3 वाला, क्यू वाला, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। तो इसमें देखो, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में आता है ए प्लस बी। और देखो ऐसे ही अगला फार्मूला माइनस वाला, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखो, प्लस वाले में क्या है, सब जगह प्लस 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 आएगा, माइनस वाले में माइनस 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 आएगा। तो इसको अच्छे से याद रख लेना, रट लेना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और आता है हर एक चैप्टर में, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है फार्मूलों की। तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। इसमें यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अगर माइनस 3ab का गुणा हम अंदर कर देते हैं तो माइनस 3a स्क्वायर भी बनता है और माइनस माइनस यहाँ बन जाता है फिर प्लस, प्लस का 3ab स्क्वायर। देखो, अगला फॉर्मूला है क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी
और फिर अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, कोष्टक में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, जब प्लस वाला फॉर्मूला हो ए क्यू प्लस बी क्यू तो प्लस वाले में पहले कोष्टक में तो प्लस ही आएगा, अगला जो ए बी है वो कैसा आएगा, माइनस का। फिर जब माइनस वाला फॉर्मूला हो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, तो माइनस वाले में पहला कोष्टक में माइनस ही आएगा, अगला जो ए बी है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो इतना हमें याद रखना। अधिकतर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, प्लस वाले में सब जगह वो प्लस प्लस कर देंगे, माइनस वाले में सब जगह माइनस माइनस कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर प्लस है तो पहले कोष्टक में प्लस आएगा, दूसरा ए बी हो जाएगा माइनस, और पहला कोष्टक में माइनस है तो पहले में माइनस ही आएगा, दूसरा ए बी आ जाएगा प्लस का। और देखो गलती क्या हो सकती है कि फॉर्मूला जैसे है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो स्टूडेंट ऐसे बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू को वो स्टार्टिंग करें, ए क्यू प्लस बी क्यू से ही स्टार्टिंग करें। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू तो पहले ही आ गया, अब ए क्यू बी क्यू नहीं आएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या आएगा, पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला देखो स्क्वायर वाला, जब 3 का स्क्वायर हो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सरलीकरण के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उनमें भी आ सकता है और अन्य चैप्टर में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से इसको समझ लेना और याद रखना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगला देखो घात 3 वाला फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर, पहले कोष्टक में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अच्छे से इसको भी याद रखना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर, पहले कोष्टक में है ए प्लस बी प्लस सी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। अब इस फॉर्मूले में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसा दिया हो यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हो 0। देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 बन जाएगा तो 0 का गुणा इसमें होगा तो सब 0 बन जाएगा, और जो माइनस का 3 ए बी सी है जो इस तरफ आके क्या बन जाएगा प्लस का। तो एक फार्मूला एक और बन जाएगा इससे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी। ये कब बनेगा, जब ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हो 0, तो जो सब 0 बन जाएगा तो माइनस वाला इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी। देखो बच्चों अगले फॉर्मूले हैं संख्या पद्धति चैप्टर में, तो कुछ एन वाले फॉर्मूले हैं, एन वाले, जैसे एन एन प्लस 1 बटे 2, एन एन प्लस 1, एन स्क्वायर। तो इन सभी फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनते हैं और इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है फॉर्मूला की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन्हें अच्छे से याद रखना है, या अगर लिखना चाहते हो तो अपनी नोटबुक में इन्हें लिख सकते हो। तो इनमें हम देखें, पहला फॉर्मूला है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला एन कोष्टक में एन प्लस 1 बटे 2। अब ये जो फॉर्मूले हैं वो शुरुआत से हैं, जैसे अगर एन मतलब 10 संख्याओं का योग पूछा है तो इन फॉर्मूले से योग बताएगा वो 1 से लेके कहाँ तक का योग आएगा, 10 तक का, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 10 तक का योग आएगा। तो प्रथम लिखने का मतलब ये है कि वो शुरुआत से टोटल बताएगा। जैसे ये फॉर्मूला है प्रथम एन सम संख्याओं का योग, अगर हम 8 सम संख्याओं का योग पूछें तो इस फॉर्मूले से आएगा शुरुआत से। पहली सम संख्या क्या है 2, तो 2 4 6 8 तक का योग आ जाएगा। तो सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है, और ये कहाँ से फॉर्मूला है, शुरुआत से, प्रथम एन। तो पहला है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग है एन एन प्लस 1 बटे 2। अगला है प्रथम एन सम संख्याओं का योग।
प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है विषम संख्याओं के योग का? n स्क्वायर। अगला हम देखें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है n, n+1, 2n+1/6। तो वर्गों के योग का है n+1, 2n+1/6। अब अगला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो देखो घनों के योग का फॉर्मूला है n(n+1/2) का होल स्क्वायर। जो प्राकृत संख्याओं के योग का था उसी का हम क्या कर दें, केवल होल स्क्वायर कर दें। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बन जाएगा n(n+1/2) का होल स्क्वायर। अगला हम देखें प्रथम n प्राकृत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये फॉर्मूला दोनों में लगेगा, सम का वर्गों का योग हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों के लिए है n(n+1, n+2/6। देखो दोनों में अंतर क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इनके वर्गों के योग का फॉर्मूला है n(n+1, 2n+1/6। और सम संख्याओं का वर्ग करना हो या विषम संख्याओं का वर्ग करना हो तो उनके योग का फॉर्मूला n(n+1, n+2/6। देखो अगला फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी मतलब उनके पदों में समान अंतर हो, जैसे 2, 4, 6, 8। तो अंतर कितने का है? 2 का। 5, 10, 15, 20। तो अंतर कितने का है? 5 का। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला है n/2 कोष्टक में a+l, n/2 a+l, जहाँ a क्या है? प्रथम पद है, l क्या है? अंतिम पद है, और n क्या है? पदों की संख्या। कितनी संख्याएं हैं वो है n। तो a है प्रथम पद, l अंतिम पद। अगला फॉर्मूला है, अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो इसको करना है 3 × 5, और 5 गुणजों का योग पूछा है तो 5 में एक ज़्यादा का गुणा कर दें, 5 × 6/2। तो ये 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बन जाएगा। तो 3 × 5 × 1 बढ़ा दें 6/2। अगला फॉर्मूला है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n का मान अगर हमें पता करना है, समांतर श्रेणी में n कितना है संख्या, तो n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वधातर और +1। तो n बराबर हो जाएगा l